let us start with our next topic, that is fundamental duties. We have studied like what are our fundamental rights, what are our basically direct state principles. We have even studied about the writs. रिट्स किस लिए यूज़ होती थी स्टूडेंट, अगर हमारा कभी भी कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा अधिकार या किसी का भी उसमें कोई भी खलन पहुंचा रहा है या कोई भी उसको पूरा नहीं होने दे रहा है या कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो हमारे पास क्या अधिकार है अपने राइट्स को, अपने हक को वापस लेने का। तो वो ये अधिकार था कि हम उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में, और जो वो एप्लीकेशन है वो किस तरह से लगेगी और कहाँ लगेगी वो कौन बता रहा था, वो बताती थी रिट्स। सो ये था हमारा बेसिकली रिट्स। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं हमारे देश के प्रति। देश ने आपको ये तो बता दिया कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, कैसे आपको प्रोटेक्शन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, आप किस तरह से फ्री हैं अपने एक्सप्रेशंस को कंडक्ट करने में, अपनी बातों को रखने में, और सरकार आपको, गवर्नमेंट आपको किस तरह से प्रोटेक्ट करेगी। तो इसी में ही हम ये पढ़ते हैं कि अब हमारी सरकार के प्रति ड्यूटी क्या है, यानी कि अपने देश के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं। तो वो आपको कौन बताएगा, वो बताएगा हमारे को फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये हमारे देश के हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है कि हम अपने अपने कर्तव्यों को निभाएं। तो हमारे अब कर्तव्य क्या है? वो ये हैं कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। जब भी कभी हमारा नेशनल फ्लैग, हमारे देश के झंडे की रक्षा करना, देश के झंडे की रक्षा करने से क्या साबित होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे हम लोग झंडे खरीदते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहीं भी फेंक देते हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट। हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए अपने देश के झंडे की। द नेशनल एंथम, जहाँ कहीं भी नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, हमें वहाँ पे एटलीस्ट 60 सेकेंड के लिए रुकना चाहिए जब तक कि वो नेशनल एंथम कंप्लीट नहीं हो जाता। To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। जितने भी हमारे आइडल्स थे जिन्होंने भी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपना योगदान दिया है, हमें उनके स्ट्रगल को, देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया है हमारी फ्रीडम के लिए, उसको चेरिश करना चाहिए, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। टू अनहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देश की रक्षा करनी चाहिए, देश के सिद्धांतों की रक्षा करनी चाहिए, देश के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। टू डिफाइन द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर देश को किसी भी तरीके से आपकी ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरह से आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, आप से रिलेटेड, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए देश हित के लिए। To promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional and sectional diversities, to renounce practice derogate to the dignity of women। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये भी कहती है कि हमें आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, आपस में शांति से रहना चाहिए, लोगों की रक्षा करनी चाहिए, छोटे बच्चों को प्यार करना चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। किसी भी तरह के रिलीजियस को, किसी भी तरह के रिलीजन को छोटा बड़ा या किसी भी तरह के भेदभाव की भावना से नहीं देखना चाहिए। हर तरह की बोली, लिंग्विस्टिक यानी कि किसी भी तरह की लैंग्वेज से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं सेक्शंस की, यानी कि अलग अलग प्रांतियाँ हैं, उनके सिद्धांत हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ में जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि जो हमारे रिलीजन सेरेमनीज़ हैं, दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, इन सब की समान तरीके से इज़्ज़त करनी चाहिए। औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए, औरतों के सम्मान की इज़्ज़त करनी चाहिए। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी ये भी कहती है स्टूडेंट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कल्चर है, इंडिया का कल्चर इतना अच्छा है, इतना सभ्य है कि उसको पूरा देश मानता है।
ہمیں اپنے کلچر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کی رکشا کرنی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ہیریٹیج ہے، یعنی کہ جو ہمارے پرانے مونیومنٹس ہیں ان سب کو خراب نہیں کرنا چاہیے. جیسے کسی کو دیکھنا لال قلعہ ہے، تاج محل ہے، قطب مینار ہے، یہ ہماری ہیریٹیجز ہیں. ان سب کی ہم کو پرزرویشن کرنی چاہیے، انہیں خراب نہیں کرنا چاہیے. To develop the scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and freedom and reform, ہم جتنا زیادہ دیش کے لیے کر سکتے ہیں سائنٹیفک طریقے سے، ہیومنزم طریقے سے، یعنی کہ مانوتا کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ، پوچھ کے ساتھ، پوری اسپرٹ کے ساتھ، ہمیں اپنے دیش کے سمان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. ہمیں اپنے دیش کی عزت کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا نیچرل انوائرمنٹ ہے، جیسے کہ فارسٹ ہو گئے، لیکس ہو گئے، ریورس ہو گئے، وائلڈ لائف ہو گئی، یا جو لیونگ کریچرس ہیں ان سب کی سرکشا کرنی چاہیے. ان سب کو ایکسٹنکٹ نہیں کر دینا چاہیے، خراب نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم ان سب کی رکشا کریں گے تو ہی ہم پروٹیکٹ کر پائیں گے، امپروو کر پائیں گے اپنے نیشنل انوائرمنٹ کو. ساتھ ہی ساتھ ٹو سیف گارڈ پبلک پراپرٹی اینڈ ٹو ایڈجور وائلنس، جتنی بھی پبلک پراپرٹی ہے ہم اس کی رکشا کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم کسی بھی طریقے کی ہنسا میں پڑھ کر ہم انہیں خراب کر دیں. جیسے کہ کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ ایجوٹیشنس ہوتے ہیں، دھرنے پردرشن ہوتے ہیں، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں لوگ پبلک پراپرٹی کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دس از اگینسٹ آر فنڈامنٹل ڈیوٹیز. اگر ہمارے فنڈامنٹل رائٹ نے ہمیں فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن دیا ہے تو ہمیں اس کا غلط یوز نہیں کرنا چاہیے. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity، ہمیں اپنی طرف سے پورا یوگدان کرنا چاہیے، 100% محنت کرنی چاہیے ایکسلنس کی. ہم کچھ بھی کریں ایز این انڈیویجول، ہمیں اس میں اپنا پورا سہیوگ دینا چاہیے، پوری ایمانداری کے ساتھ. سو دیٹ دا نیشن کانسٹنٹلی رائزز ٹو ہائر لیولس آف انڈیور اینڈ اچیومنٹ، تاکہ ہمارا دیش دن رات دگنی ترقی کرے اور آگے بڑھتا چلا جائے اور دیشوں کے مقابلے. ہمیں اپنے دیش کی سرکشا کے لیے، سنرکشن کے لیے، اس کے آگے ڈیولپمنٹ کے لیے اپنی طرف سے 100% دینا چاہیے، چاہے ہم وہ کسی بھی طرح سے یوگدان دیں. ہم پڑھائی کے تھرو یوگدان دیں، ہم ملٹری میں جائیں، ہم آرمی میں جائیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ بہت اچھا بزنس کرتے ہو، آپ ایک کمپنی کے انٹرپرینور ہو، کوئی بھی رول آپ کرتے ہو، اس کی رسپانسبلٹیز کو اس طرح سے نبھائیں کہ اس میں آپ کی دیش کی ترقی نظر آئے.